गई हैं, ये 9 सीटें हो गई हैं और इन 9 सीटों के ऊपर कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये नंबर अभी फिक्स्ड नहीं है, ये नंबर फिक्स्ड नहीं है। लेकिन कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, लेकिन कांग्रेस की जो लीड है, अगर वो लीड कम होगी, अगर वो लीड कम भी होगी तो वो 33 तक जाएगी और बीजेपी के पास भी 33 आ जाएगी। ऐसे में दोनों बराबर आके खड़ी हो जाएंगी और एक्स्ट्रास के हाथ में चाबी चली जाएगी, किंग मेकर हो सकती है। लेकिन अभी कांग्रेस को शानदार बढ़त मिली हुई है, क्योंकि 36 की बढ़त को आप बढ़िया बढ़त मानेंगे। 7 सीटों की बढ़त है ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अपने आप में हिमाचल इंटरेस्टिंग चुनाव हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हिमाचल आज सब तमाम एक्सपर्ट्स को 2 बजे तक का इंतजार कराएगा। जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी है, बड़ा अपडेट जी अमित जी, सिंपल से बताना चाहता हूं, मैं सुबह बोला था, काउंटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में 149 का रिकॉर्ड तोड़ी, वो टूट रहा है। आप देख लें। दूसरा सर, 1 मिनट और सर आ रहा हूँ सर हिमाचल पे आते हैं। सर देखिए, हिमाचल में तकरीबन 32-33 भारतीय जनता पार्टी अगर पाती है तो भी कांग्रेस आगे हो गई है। कांग्रेस अब एक बार फिर आगे हो गई है 38 के साथ 27। अभी गैप बढ़ रहा है। अमित भाई, ये 3 को आप जोड़ना पड़ेगा, 3 भी इन्हीं के ही हैं। 3 जोड़ भी लीजिए तब भी 30 हो रहे हैं। तब भी अभी नहीं, अब एक जगह तो दे दीजिए ना कांग्रेस को जहां पर आगे है। अभी मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे भी बढ़ रहा है, तो हमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि ये जो कांग्रेस का जो एक कहने की बात थी, गुजरात में एक साइलेंट सा कैंपेन चल रहा है, वो तो कितना साइलेंट है वो नजर आ ही गया। और दूसरी चीज ये है कि बड़ी खबर, बीजेपी 11 या 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण कर सकती है। ये इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। बीजेपी ने शपथ ग्रहण की भी तैयारी कर ली है 11 या 12 दिसंबर को। आप कुल मिलाकर देखिए, मैं देख रहा था जब गुजरात के चुनाव खत्म हुए उसके अगले दिन, मतलब जिस दिन पोलिंग खत्म हुई, रिजल्ट तो आज आ रहे हैं, जब पोलिंग खत्म हुई उसके नेक्स्ट डे भारतीय जनता पार्टी अपने नए चुनाव की प्लानिंग कर रही थी। यानी बीजेपी नई प्लानिंग कर रही थी। जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी हेडक्वार्टर में लगातार 2 दिन थे, प्रधानमंत्री पदाधिकारियों को अटेंड करने के लिए, मीटिंग अटेंड करने के लिए आए, संबोधित किया। बीजेपी चुनावी मोड से निकलती नहीं है अमिताभ सिन्हा, ये नई भारतीय जनता पार्टी है। बिल्कुल नहीं। आप पहले का दौर हमने देखा हुआ अमीश, जब ये होता था कि अटल जी की एक रैली होती थी, उसके 3 दिन के बाद कार्यकर्ता भी छुट्टी मनाते थे और अधिकारी लंबी छुट्टी पे जाते थे। अब ये है कि अब रैली में पहुंचते नहीं हो कि आपको अगले दिन का कार्यक्रम मालूम होता है, यानी आपको सोना नहीं, यात्रा करके जानी है। तो बीजेपी बदल गई है, अब ये पूरी तरह साबित होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अब शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं और गुजरात में 11 या 12 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। 11 या 12 को शपथ ग्रहण होगा। मैं आपके पास आऊंगा। ये जो इलेक्शन मोड है भारतीय जनता पार्टी का, ये इसको तो आप बोलेंगे कि मेहनत करती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन पोलिंग समाप्त हुई उसके बाद नेक्स्ट 2 दिन बीजेपी नेक्स्ट इलेक्शन की प्लानिंग कर रही थी। ये प्लानिंग कर रही थी कि आने वाले दिनों में उनको क्या करना है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनाव में क्या करना है, प्रभारी भेज दिए गए। ये बीजेपी का 2014 के बाद का आया हुआ चेंज है और बाकी राजनीतिक दलों को यदि बीजेपी के साथ लड़ना होगा तो उन्हें उसी फॉर्मेट में आना होगा। वो अपने पुराने फॉर्मेट में रह के नए फॉर्मेट वाले बीजेपी के साथ नहीं लड़ सकते। भारत जोड़ो यात्रा का कोई इम्पैक्ट नहीं रहा है। भारत जोड़ो यात्रा का गुजरात चुनाव पे कोई इम्पैक्ट दिखाई नहीं देता, कोई दिखाई नहीं देता। भारत जोड़ो यात्रा की नहीं, बिल्कुल है। और उसका मुझे जो फर्क लग रहा है वो हिमाचल के अंदर है। लगातार हिमाचल के अंदर, सुनिए, हिमाचल के अंदर एक मिनट हिमाचल, एक मिनट 3 चुनाव हुए, हिमाचल में इम्पैक्ट हुआ, गुजरात में नहीं हुआ, तो क्या हवा सिर्फ हिमाचल जाती है या खबरें हिमाचल जाती है? देखिए, हिमाचल के अंदर आप देखिए लगातार जो है कांग्रेस मजबूती से खड़ी हुई है और बढ़ती चली जा रही है। और 40 बढ़ रही है कांग्रेस, बढ़ रही और ये 40 प्लस तक जाएगा। वहाँ पे ट्रेंड, एक सेकंड, वहाँ पे ट्रेंड है, लगातार बदलता है। वो ट्रेंड कांग्रेस ने, बीजेपी ने तोड़ने का प्रयास किया। अभी वर्तमान में जो आंकड़े सामने दिखते हैं उसमें नहीं दिखता। 30 साल लेकिन मेरा कहना है कि नहीं, एक सेकंड, भारतीय जनता, यदि ये थोड़ा भी फैक्टर होता भारत जोड़ो यात्रा का, तो गुजरात में कम से कम 40 तक तो आ जाती जी। 16 जैसा स्थिति ये बताती है कि कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट, अमित जी कोई इम्पैक्ट नहीं है ना, मुझे इम्पैक्ट दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? नहीं, देखिए आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर। ओ, बड़ी खबर आ रही, तस्वीर आ रही है मेरे पास गुजरात के कांग्रेस हेडक्वार्टर से। मोनिका ठाकुर वहां से हमारे साथ है और वो घड़ी जो है, जो घड़ी लगाई थी, ऐतिहासिक घड़ी, सरकार बदलने वाली,
सरकार बदलने वाली घड़ी खुद उतार दी गई है, खुद रोक दी गई है। यानी अब कांग्रेस को पता लग गया है कि ये जो घड़ी लगाई थी उसके बाद कांग्रेस की ऐतिहासिक हार, इसे आप ऐतिहासिक हार बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की बाजे गाजे के साथ जीत और कांग्रेस की ऐतिहासिक हार। घड़ी के ऊपर ब्रजेश बाबू जरूर कुछ बोलना चाहेंगे। ब्रजेश जी, ये घड़ी लगाई क्यों थी और क्या क्या उम्मीद क्या थी? देखिए 2002 से लेकर लगातार मैंने सभी चुनाव वहां के देखे हुए और मतलब पिछले 4 चुनाव में तो मैं वहां मौजूद ही रहा। हर बार कांग्रेस हेडक्वार्टर के आगे शुरू के 1 घंटे में जो सो सारे जश्न हो जाते थे कि बस इस बार सरकार बनने जा रही। वही हालात फिर से इस बार दिखाई दे रहे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपकी भी चर्चा कर लीजिए। आप देखिए सूरत में माना जा रहा था कि चूंकि वहां पर पाटीदार वोटर्स बहुत बड़ी तादाद में है, सौराष्ट्र के हैं, तो वहां पर आप 3-4 सीटें जो है सो जीती दिख सकती है। सूरत के देखिए 16 सीटें सूरत की हैं, 16 में से 15 जगह बीजेपी के पास है, जो लीड दिखाई दे रही है। 1 पर कांग्रेस है। आप कहीं नजर नहीं आ रही है जो सीटें जो 6 वाली जो देख रहे हैं वो जो सौराष्ट्र के इलाके से है। तो ये जो बहुत बार जो परसेप्शन का खेल होता है ना कि लोकल बॉडीज के चुनाव उनका सीएम कैंडिडेट का क्या हाल है? सीएम कैंडिडेट जो है सो आगे पीछे चल रहे हैं। वहां पर कभी मुलू बेरा जो बीजेपी के हैं वो आगे हो जाते हैं, कभी जो है सो इनके गढ़वी जो है सो आगे हो जाते हैं, लेकिन वो सीट बहुत टफ है, कोई क्लियर कट वहां भी कंडीशन नहीं है। और मेरे ख्याल से गोपाल इटालिया चुनाव हार रहे हैं अपना। गोपाल इटालिया देखिए कभी भी आगे नहीं जा पाए, जबकि वो सूरत की हार्डकोर पटेल बहुल सीट से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वो कभी भी आगे नहीं गए। हिमाचल में बड़ा अपडेट। कांग्रेस व्यूअर्स, हिमाचल में बड़ा अपडेट। अब कांग्रेस 40 के आंकड़े को छू रही है और यहां पर लीड ले रही है। यानी जो क्लोज फाइट की सीट थी उसमें अब कांग्रेस की बढ़त बनती जा रही है। ये इंटरेस्टिंग है। बीजेपी अपनी क्लोज फाइट की सीट हार रही है और बागी बीजेपी का खेल बिगाड़ रहे हैं। अब ये निश्चित दिखाई दे रहा है 8 बागियों ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है। टोटल 12 बागी थे, 8 ने खेल बिगाड़ दिया है। 2 जीत रहे हैं और खबर आ रही है कि 1 बागी जो अब जीत रहा है वो भी कांग्रेस का जीत रहा है। तो कांग्रेस का नंबर 40 होने जा रहा है। तो कांग्रेस को बड़ी जीत मिल रही है हिमाचल के अंदर। अब ये स्क्रीन पर दिखाई देने लग गया है और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, काउंटिंग आगे बढ़ रही है, कांग्रेस की लीड बढ़ती जा रही है। बीते आधे घंटे में कांग्रेस ने लगभग 6 सीटें गेन करी है। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। और इधर कांग्रेस लूज कर रही है। मोनिका ठाकुर है। मोनिका ठाकुर, घड़ी का क्या हाल है? सुना है उतर रही है या बंद हो गई है? बिल्कुल अमीश, देखिए सुबह